Assalamu alaikum. Let's see another numerical from the same topic. uh, this is example 16.9. The bar AB uh, of the linkage shown in the figure has a clockwise angular velocity of 30 radians per second when theta equals to 60 degree. Determine the angular velocities of member BC and the wheel at this instance. Okay, पहले हम सवाल को समझ लेते हैं. आपके पास दो लिंक्स हैं, लिंकेजेस हैं, ए बी एंड बी सी. बी सी पॉइंट के ऊपर एक ड्रम लगा हुआ है या व्हील कह लें, जो भी कह लें आप इसके. ये सी पॉइंट पर कनेक्ट हुआ हुआ है और ए पॉइंट पर जो है वो एक पिन कनेक्ट हुई हुई है, मतलब ए पॉइंट पर कोई मोशन नहीं है. ए से लेके बी एक लिंक है, बी से लेके सी लिंक है, सी पर एक ड्रम कनेक्ट हुआ है. अब यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे जो एक शेडेड या लाइट वर्जन है इसी मेंबर्स का, वो ये बता रहा है कि मूवमेंट किस तरह हो रही है. कि अगर मिसाल के तौर पर अगर ये ए बी मूव राइट की तरफ मूव करता है, तो ये जो बी सी है ये ऐसे मूव करेगा जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लाइट वर्जन है. और जब एंगल 60 डिग्री है, उस पॉइंट पर जो एंगुलर वेलोसिटी है किसकी, ए बी की, वो दी हुई है 30 रेडियंस पर सेकेंड. फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब ए बी को हम राइट की तरफ मतलब क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, तो बी सी जो है वो एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, ये. और उसके नतीजे में आपके पास जो डब्ल्यू डी, ये जो आपके पास ड्रम है, ये भी मूव करेगा बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड एंड यहाँ पे एक पिन लगी हुई है, तो ये घूमेगा, राइट. तो ए बी घूम रहा है राइट साइड की तरफ, बी सी घूम रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, या फिर ए बी घूम रहा है क्लॉक वाइज, बी सी घूम रहा है काउंटर क्लॉक वाइज, एंड सिमिलरली तो ये जो ड्रम लगा हुआ है या व्हील कह रहे हैं, ये भी काउंटर क्लॉक वाइज घूम रहा है. इसकी हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी. सबसे पहले हम बात करते हैं ए से लेके बी तक. तो ए से लेके बी तक हमारे पास एक वेक्टर है आर बी. हमने इसको आर बी लिख दिया. पॉइंट बी जो है वो अच्छा, ए की वेलोसिटी कोई नहीं है बिकॉज ए कनेक्टेड है पिन से, यहाँ पे कोई मोशन नहीं है. बी जो है वो मूव कर रहा है राइट, मतलब एंगुलर मोशन है उसमें क्लॉकवाइज. तो पॉइंट बी पर जो आपके पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो वी बी कहलाएगी. सिमिलरली आपके पास जो जॉइंट सी है, जब वो मूव कर रहा है, तो नाउ यू हैव, अब आपके पास दूसरा जॉइंट जो है वो बी से लेके सी तक है. तो अगर हम बी से सी तक की बात करते हैं, तो अब बी से लेके सी तक के जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम आर सी डैश बी कहेंगे बिकॉज नाउ इट इज़ रिलेटिव. यहाँ पे हमने आर बी क्यों कहा, बिकॉज ए पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा, बट बी सी के केस में बी भी मूव कर रहा है, ए और सी भी मूव कर रहा है. ओके, तो वी बी जो है वो पॉइंट बी की वेलोसिटी है. आर सी स्लैश बी जो है वो बी से लेके सी तक का वेक्टर है. एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी से सी जो है वो ओमेगा बी सी है, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज. पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है सी पॉइंट की, वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है. अगर आप विजुलाइज करें तो ये राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है. और जबकि जो ड्रम की वेलोसिटी है, वो ड्रम जो है वो पॉइंट डी पर कनेक्ट हुआ है, तो ये वेक्टर जो है वो आर सी, ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ओमेगा डी के साथ. तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली तीन मेंबर्स हैं, ये तीन चीज़ें, एक मेंबर ए बी, एक बी सी और एक ड्रम. अब हमें सवाल में पूछा गया था कि डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ मेंबर बी सी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, और जो कि ओमेगा डी है, जो कि डी ड्रम की वेलोसिटी वो निकालनी है जब एंगल 60 डिग्री है. इस सवाल को हम तोड़ते हैं तीन हिस्सों में. सबसे पहले हम बाय इंस्पेक्शन द लिंक वेलोसिटीज ऑफ बी एंड सी आर डिफाइंड बाय द रोटेशन ऑफ लिंक ए बी. पॉइंट बी और सी की जो वेलोसिटीज़ हैं, मतलब वी बी और वी सी, वो किससे कनेक्टेड है, वो लिंक हुई हुई है ए बी मेंबर से. जब ए बी मूव करेगा क्लॉकवाइज, तो बी मूव करेगा और सी मूव करेगा. ये बात हमने अभी इस फिगर में यहाँ पे देख ली थी कि जब ए बी राइट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो बी भी मूव कर रहा है और सी भी मूव कर रहा है. तो नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हमें वेलोसिटीज़ निकालनी है तमाम पॉइंट्स की. अब अगर हम बात करते हैं ए से लेके बी तक, तो पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वी बी इक्वल्स टू ओमेगा ए बी क्रॉस आर बी. आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे वी ए वाली टर्म नहीं है जो पिछले सवाल में मौजूद थी. तो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज पॉइंट ए पे वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है. पॉइंट ए जो है वो लिंक हुआ है आपके पास, जस्ट मिनट, पॉइंट ए जो है वो लिंक है एक पेन से. तो पॉइंट ए जो है वो कहीं मूव नहीं कर रहा, तो पॉइंट बी मूव कर रहा है. तो लॉजिकली स्पीकिंग कि पॉइंट बी जब राइट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो जो वी बी है वो ओमेगा ए बी
जो कि इस लिंक की अपनी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और आर बी। अब हम बात करते हैं ओमेगा ए बी क्या चीज़ है। ओमेगा ए बी आपको 30 दी हुई है, बट सिंस वी आर राइटिंग द इक्वेशन इनटू वेक्टर फॉर्म, तो हमने -30 क्यों किया, बिकॉज क्लॉकवाइज हम नेगेटिव ले रहे हैं और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। तो -30 के क्यों, बिकॉज मोशन जो है वो एक्स वाई एक्सेस में हो रहा है, तो आपके पास जो ओमेगा का वेक्टर है वो जेड एक्सेस में बनेगा, तो के आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बी। अब हम बात करते हैं ए से लेके बी तक जो वेक्टर ड्रॉ हो रहा है आर बी उसकी, तो लेंथ इसकी 0.2 है, एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो एक्स में भी पॉजिटिव है, वाई में भी पॉजिटिव है, तो सिंपली 0.2 cos 60 आई प्लस 0.2 sin 60 जे। अब इसकी हम बात करते हैं, इसको सॉल्व करना मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, दिस इज प्रीटी सिंपल, जस्ट गो थ्रू योर बेसिक वेक्टर मैकेनिक्स, कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आएगा। अगर हम 30 के को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो के आई जे बन जाता है और के जे जो है वो आई बन जाता है। तो ये बात आपको पता है कि आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के होता है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो के आएगा, जे क्रॉस के कर रहे हैं तो आई आएगा। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही हुआ कि -30 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो के क्रॉस आई जो है वो जे बन गया और के क्रॉस जे बन गया आई। तो ये आप देख लीजिएगा कि ये कैसा निकल रहा है। सिमिलरली इससे बात क्या मालूम हुई कि आपके पास जब आपने ओमेगा ए जो कि एक वेक्टर था और आर बी जो वेक्टर था, उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपके पास वेलोसिटी वी बी आई जो कि 5.2 आई माइनस 3 जे आई। अब ये बात नज़र भी आ रही है कि आई में अगर पॉजिटिव है तो जे में ये नेगेटिव है, बिकॉज राइट साइड पर मूव कर रहा है एक्स में, और जे में वाई में नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो ये यहाँ पे ऑब्वियस है। अब हम बात करते हैं मेंबर बी से लेकर सी तक। तो सिमिलरली हम पहले ए से बी मूव किया, बी पर पहुंचे तो हमने वी भी निकाली, मगर वी ए 0 थी। अब हम बी से लेकर सी निकले तो हम सी निकालेंगे जब जिस पॉइंट पर वी बी निकालेंगे। अब ये वाली क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये वही क्वेश्चन जो हम पहले पिछले सवाल में हम सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे वी ए 0 है और यहाँ पे वी बी मौजूद है, तो एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं वी सी की। तो वी सी जो है वो पॉइंट सी की वेलोसिटी है। ओके, वी सी जो है वो वी सी आई क्यों है, बिकॉज वी सी प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, तो हमने सिंपली आई लिख दिया, हमें वी सी नहीं पता। वी बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, 5.2 आई माइनस 3.3 जे प्लस ओमेगा बी सी के, ये हमारे पास अननोन है। सिंस इट इज़ मूविंग इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, और के क्यों लिखा, बिकॉज एक्स वाई में मोशन हो रही है, तो जो के जो है वो उसका उस डायमेंशन वो एक्सेस होगा जिसमें डायरेक्शन होगी उसकी। क्रॉस ऑफ 0.2 आई, ये क्या चीज़ है, बी सी की जो लेंथ है दिस इज प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सेस और इसकी लेंथ 0.2 है, तो जो वेक्टर बनेगा पॉइंट बी से लेकर पॉइंट सी तक वो 0.2 आई होगा। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन में आपके पास तमाम चीज़ों को आपने वी बी ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी स्लैश बी और वी सब को आपने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। नाउ वी बी आपको पता है पिछले स्टेप से, ये अननोन है, और ये आपको पता है आपने निकाल लिया फ्रॉम ज्योमेट्री, वी सी भी अननोन है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हम इस वाली टर्म को सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। तो आप गौर कर सकते हैं कि ओमेगा बी सी के क्रॉस 0.2 आई, तो के और आई बन जाता है क्या आपके पास, जे। तो वही लिखा हुआ है 0.2 ओमेगा बी सी, जे यहाँ से जे यहाँ अंदर था और 3.0 जे का जे कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास इस पूरी टर्म के अंदर भी जे था और इसमें भी जे था, तो दीज टू टर्म्स बिकम 0.2 ओमेगा बी सी जे, और -3 जे जो है वो वी बी का आ गया। तो यहाँ से आपके पास जे कॉमन आ गया। तो इस इक्वेशन में आपके पास एक जे की टर्म है और एक आई की टर्म है। अब हम सिमिलरली कंपेयर कर सकते हैं आराम से कि वी सी आई इक्वल्स टू 5.2 आई प्लस दिस टर्म टू जे। अब हम कंपेयर करते हैं आई टू आई और जे टू जे। तो आई से कंपेयर किया तो वी सी बराबर हो गया 5.2 और जे बराबर हो गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड पर जे की वैल्यू नहीं है, तो 0.2 ओमेगा बी सी माइनस 3 जे इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में आपके पास ओमेगा बी सी माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आपने ओमेगा बी सी निकाल लिया और वी सी निकाल लिया। नाउ अब हम बात करते हैं जो व्हील है जो फिक्स रोटेशन अबाउट ऑफ फिक्स एक्सेस है। तो जो आपके पास वी सी है इस पॉइंट पर वो किसके बराबर होगी, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करते हैं तो डी जो है मूव नहीं कर रहा, और वी सी जो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ओमेगा डी, जो कि इसकी रोटेशन है, मतलब आपके पास ड्रम की ओमेगा डी क्रॉस आर सी जो है वो पॉइंट डी से लेकर सी तक का वेक्टर है।
सिंस इट इज़ इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन तो हमने -0.1 j लिख दिया, ओमेगा डी के बिकॉज इट इज़ मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एक्स वाई एक्सिस, और इसका जो कंपोनेंट है वो जेड एक्सिस में होगा। वी सी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज़ 5.2। अब सिंस वी 5.2 जो है वो मैग्नीट्यूड है और इट इज़ मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन तो हमने आई लिख दिया। तो यहाँ पे जब आपको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वुड हैपन कि ओमेगा डी के और जे विल गिव यू व्हाट आई, और सिमिलरली आपने यहाँ पे कंपेयर किया कि आई से आई कंपेयर किया आपने, तो 5.2 इंटू 0.1 ओमेगा डी, तो यहाँ पे 0.1 ओमेगा डी गिव्स यू 52.0 रेडियंस पर सेकेंड। इस सवाल को हम जल्दी से एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या किया। हमें इसमें ओमेगा बी सी निकालना था, इस जॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, आपको ए बी की एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी, और ओमेगा डी निकालनी थी इस ड्रम की एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने स्टार्ट किया ए से लेकर बी तक। पहले हमने ए को सीखा, ए पे वी ज़ीरो है, बी पर वी निकालनी थी, ओमेगा ए भी गिवन थी, तो वी भी निकालने के लिए आपने ये रिलेशन इस्तेमाल किया, बिकॉज इसमें वी एज इसलिए गायब है, ज़ीरो है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है। यहाँ से अपने वी भी निकाल लिया। नाउ यू मूव फ्रॉम बी टू सी, आपने सी के लिए इक्वेशन लिखी, और आपने वी बी प्लस ओमेगा बी सी क्रॉस आर सी बी, ये सेम इक्वेशन हमने पिछले सवाल में सॉल्व की थी, इसमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड यू गॉट द आंसर्स। एंड देन वी मूव फ्रॉम सी टू डी, यू हैव वी सी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, एंड आपके पास ओमेगा डी अननोन था और आर सी आपके पास सवाल में गिवन था। तो सवाल मुश्किल नहीं है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू नीड टू विजुलाइज द प्रॉब्लम वेरी अटेंटिवली, प्लस आपने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। So that is it as far as this question is concerned. So in the next video we'll be discussing more numericals. Thank you very much.